तो भैया जी राधे कृष्ण, कैसे हैं आप? वैसे तो ये 2024 की तपती हुई दोपहरें घर से निकलना मुश्किल बना देती हैं, पर अगर घूमने की बात अगर घर में हो जाए तो उसे टालना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। भले ही वो जून की गर्मियों की तपती हुई दोपहरों की ये गर्म हवाएं हों, और इन्हीं गर्म हवाओं की लपेट में उलझते हुए चल पड़े हम भी आज के इस एपिसोड को शूट करने के लिए। तो किस्सा कुछ ऐसा है। हमारे जम्मू में कठुआ शहर के अंदर कई देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनकी रोचक कहानियाँ आपकी बहुत मदद करेंगी हमारे डोगरी कल्चर को समझने के लिए। वैसे तो हमारी मातृभाषा डोगरी है, पर यहाँ पर हम हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी और मदद करेंगी पूरे भारतवर्ष को हमारे जम्मू के बारे में और इसकी संस्कृति के बारे में समझने के लिए। हमारे कठुआ शहर की गलियों में और छोटी छोटी पहाड़ियों पर कई मंदिर बसे हुए हैं, और आज का एपिसोड 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। इस एपिसोड को 3 हिस्सों में बांटने का मुख्य कारण ये भी था कि हम जल्दी से बहुत सी कहानियाँ कवर कर पाएँ और जल्दी से देश के कोने कोने में पहुंचकर हमारी छुपी हुई संस्कृति को आपके रूबरू लाएं। शायद ये कोशिश एक दिन सफल हो ही जाए, बस ज़रूरत है तो आपके प्यार और साथ की। तो सोचिए ना, वो उमंग कैसी होगी जब हम सब मिलकर सफ़र करेंगे भारत की इस देवभूमि में देवों की महागाथाओं की कथाओं के साथ। जुलाई की ये दहकती गर्मी इस बात का संदेश देने वाली है कि मानसून जल्द ही आ जाएंगे। बच्चों का घर से निकलना मुश्किल है, शाम के समय का इंतज़ार करना और पार्क में नन्ही सी मुस्कान लिए ये नन्हे बच्चे जानते ही नहीं कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन धरती का विनाश दूर नहीं। पर्यावरण को बिगाड़ते हुए हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? शायद कुछ भी नहीं, पर एक बात तो इंसान अच्छे से कर सकता है, प्रकृति की विपदाओं का दोषी भगवान को ठहराना। आज इस समाज में प्रकृति और संस्कृति को बचाना कितना ज़रूरी है, हमें जल्द ही समझना होगा। खैर, वापस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस एपिसोड का पहला किस्सा शुरू होता है हीरानगर से। हमारे हीरानगर से लगभग 3 किलोमीटर नेशनल हाईवे से ऊपर आने पर एक जगह है, नाम है गतियाली। वहाँ पर बसी हुई एक गुप्त जगह की भी एक कहानी है। इस जगह पर बसा हुआ ये मंदिर काफ़ी पुराना है। माना जाता है कि जम्मू के प्रसिद्ध भगवान की ज्योति के समान पूज्य कथावाचक शास्त्री श्री द्वारका नाथ जी के यहाँ चरण पड़े थे। उनकी पूज्य अर्धांगनी माँ चंपा मैया ने इस पेड़ में 2 महीने तक का वक्त गुजारा था। उस समय ये जगह बहुत वीरान थी। एक कहानी सुनते हैं इस जगह की देख रेख करने वाले एक बाबा जी से। जय द्वारका नाथ शास्त्री महाराज की जय। ये चंपा माँ के 2 महीने इधर तपस्या करी हुई है इसके अंदर। जी। और 2 जने आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा। इसके अंदर अभी मैं जाके बताऊंगा कि कहाँ थे वो तपस्या करते थे दिन को। ये जा रहा हूँ इसके अंदर, बराबर आप सामने आ जाओगे, ठीक है। ये जा रहा हूँ, ये पूरा रास्ता है, आगे आ जाओ। ये देखो, एक आसन इस साइड में है। ओके। ये इधर आराम से आदमी बैठ सकता है। एक आसन इधर है, ये बराबर, इधर भी आराम से बैठ सकता है आदमी, ठीक है। और आराम करना हो तो लंबा भी पड़ सकता है, इतनी जगह है। इधर से बाहर आने का रास्ता है। ये आज तक समझो कि को कम से कम भी 20 साल हो गया तपस्या करे हुए चंपा माँ ने, पर आज तक ये रास्ते बंद नहीं करे हैं। अच्छा। विश्वनाथ ने
जितनी इधर कठिन तपस्या करी है अपने हाथों से। उस टाइम पे तो इधर पीने के लिए पानी नहीं था, तालाब से पानी पीना भी है और इधर पौधों को भी देना है। इतनी तपस्या करी है उन्होंने, उनके जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता महात्मा भी। इतनी तपस्या जितनी उन्होंने करी है। और चंपा माँ को तो वो ऐसे समझते कि जैसे घर के सदस्य हैं, उनके पास अकेले रहते थे। शास्त्री महाराज तो चले जाते थे सतवा करने, चंपा माँ इधर रहती थी दिन रात। आए हफ्ता 15 दिन में शास्त्री महाराज और उनसे मिलके चले जाते थे, नहीं तो रुकते नहीं थे। रुके कहीं लास्ट में ही होंगे। जब समाधि ली द्वारकानाथ शास्त्री महाराज ने, उस टाइम पे ही चंपा माँ को लेके गए हैं लास्ट में इधर से। हाँ। कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा सरल और दुनिया के मोह के रंगों से परे जीवन जीने वाला कोई अमर ज्योति ही हो सकता है। वीडियो के दूसरे हिस्से की ओर अगर हम बढ़ें तो इसकी कहानी आपको काफ़ी प्रभावित कर सकती है। पय्या गांव में बसा ये मंदिर, जिसे माता पय्यावली के नाम से भी जाना जाता है, नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। इसकी एक अलग रोचक घटना है और कहा जाता है कि ये सत्य घटना पर आधारित है। ये मंदिर भी हीरानगर में नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सुनी सुनाई दी गल आज से बरसों पुरानी बात है। ये जगह एक घनघोर जंगल हुआ करता था, जहाँ कोई गांव नहीं था। जहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव था, नाम था मेला। उस गांव में भी कुल 6-7 घर ही थे और वहाँ लोग ये अपने पशु चराने आया करते थे। और वहाँ मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आप बेरी का पेड़ देख रहे हैं, ये उस समय काफी छोटा था। उस छोटे पौधे को देखकर एक पशु चारक उस बेरी के पेड़ को काटने लगा। उसने जैसे ही कुल्हाड़ी से जोरदार पहला बार किया तो एक चमकती हुई चीज की आवाज गूंजी और उसी आवाज के साथ मजबूत कुल्हाड़ी भी 2 टुकड़ों में टूट गई। पशु चरवाहे हैरान थे और सोचने लगे कि नीचे ऐसा क्या है जिसने इतनी मजबूत कुल्हाड़ी को भी तोड़ दिया। गौर से जब मिट्टी हटाकर देखा तो पाया कि सोने जैसी चमकती हुई चीज बाहर निकली। बाहर निकालने पर ये माता का स्वरूप की तरह दिख रही थी। पर वह 2 व्यक्ति आपस में बात करने लगे कि ये कुछ और नहीं सुना है जो हमें मिला है। पर अभी बात को पक्की करने के लिए पास के गांव में आए। वाहन पर कुछ लोहार रहते थे जिन्हें धातु का अच्छा ज्ञान भी था। वह लोहे की कटारी और अन्य सामान बनाने के कारीगर थे। उन लोहारों ने अच्छी तरह उस मूर्ति को देखा तो उन्हें कुछ अद्भुत शक्ति का आभास हुआ। उन्होंने उस बात को स्पष्ट कर दिया कि यकीनन ये महारानी प्रकट हुई है। कुछ गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया और पत्थरों का ढेर लगाकर कुछ लकड़ियों के साथ और नरम कपड़ों का एक आसन बनाया गया और वहां महारानी विराजमान हो गई। धीरे धीरे इसी पवित्र जगह के पास कई घर बस गए और इसी जगह का नाम भैया रखा गया। तेजी से समय बीता और ये गांव काफी बड़ा बन गया। समय के साथ साथ इस एरिया को और डेवलप किया गया और आज इस जगह का महत्व और लोक सेवा काफी बढ़ गई है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था के अनुसार मांगी हुई मन्नतों के लिए महारानी से कृपा दृष्टि की कामना करते हैं। हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नवरात्रों में भीड़ से घिरी रहने वाली ये जगह एक दर्शनीय स्थल है। सच्चे मन से मांगी गई मन्नत यहाँ अवश्य पूरी होती है। तो अब हम वीडियो के लास्ट हिस्से में पहुंच चुके हैं। आखिरी हिस्सा जो शांति से भरा हुआ है। कठुआ शहर में चढ़वाल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये शांत सी दिखने वाली एक जगह पर माता रानी का बहुत ही पवित्र मंदिर है। इस मंदिर को यहाँ के लोग माँ चिंतपूर्णी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ देर रुकने पर आपको ऐसी शांति का आभास होगा जो मेरे शब्दों द्वारा बताया जाना थोड़ा मुश्किल है।
यदि आप कठुआ शहर में घूम रहे हों तो एक बार यहाँ भी जरूर आइएगा। इस शांति से भरी हुई जगह पर अब हम कुछ देर आराम करते हैं और आज के इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेते हैं। पर इससे पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आपको किन जगहों के बारे में आने वाले एपिसोड्स में वीडियोस चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका सब्सक्राइब करना भी हमें प्रेरित करता रहेगा इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए, और हमें भी बेहद खुशी होगी इस मुश्किल सा लगने वाले सफ़र में एक साथ आगे बढ़ने में। आपका हम आभार व्यक्त करते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत सा प्यार, और हाँ, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना और अपनों का। हरे कृष्णा।